मेरे मकान को डैमेज किया गया, आज भी मैं कब्जे में हूं माय लॉर्ड। उस जमीन पे जो है 335 से भी ज्यादा परिवार जो है कब्जे में है, मकान बना के रह रहे हैं। सिर्फ मेरे मकान को माय लॉर्ड 2004 में मेरे मकान पे बुलडोजर चलाया गया, सिर्फ मेरे मकान पे तहसीलदार ने, जबकि तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है माय लॉर्ड लॉ के अनुसार। उसी तहसीलदार ने पहले एक सही आदेश पारित करता है जो कि एनेक्सर P3 है, और बाद में मेरे खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर दिया, और सभी जो है उच्च अधिकारी जो है उस आदेश को सपोर्ट किए माय लॉर्ड। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उस ऑर्डर उस कार्रवाई को गलत पाया, मेरे को जो है मेरे रिट पिटिशन में स्टे दिया था कि आपके साथ गलत। मैं बताना चाहता हूं माय लॉर्ड कि मामला जो है जो उसको सुना नहीं गया। मामला ऐसा है कि मेरा जो मकान, मेरा खुद का मकान, मेरा पैतृक मकान रेलवे जमीन पे जो है बना हुआ था। उस मकान के लिए जो है तहसीलदार ने 248 की नोटिस जारी किया था। हमने प्रारंभिक आपत्ति किया कि रेलवे जमीन पे जो निर्माण होता है उसको हटाने का अधिकार सिर्फ रेलवे के एस्टेट ऑफिसर को होता है, तो उसके लिए अलग एक्ट होता है, विधि विरुद्ध कब्जा बेदखली अधिनियम 1971 की धारा 5 के अंतर्गत जो है रेलवे का एस्टेट ऑफिसर ही हटा सकता है, और धारा 15 के अंतर्गत बार है कोर्ट को और ये तहसीलदार को। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना माय लॉर्ड। मैं इसी में एक ऑर्डर लगाया माय लॉर्ड, तहसीलदार का एक ऑर्डर देखेंगे। तहसीलदार का ऑर्डर है एनेक्सर P3 है, एनेक्सर P3, एनेक्सर A3 है 20/9/2002 का ऑर्डर। उसी तहसीलदार ने उसी जमीन, रेलवे की जमीन, खसरा नंबर 429/1, रकबा 23 एकड़ 41 डिसमिल पे बने निर्माण पे ये आदेश पारित किया और लिखा कि रेलवे जमीन पे जो निर्माण है उसको हटाने का मेरे को क्षेत्राधिकार नहीं है, DRM को पत्र लिखा जाए। मेरे मकान के ऊपर, मेरे मकान के संबंध में आदेश पारित करने के पहले यह आदेश उसने पारित किया था जो कि विधि अनुसार था। उसके बाद मेरे मकान के खिलाफ आदेश पारित किया बेदखली का माय लॉर्ड। मैं SDO के समक्ष गया, वहां भी मैंने आपत्ति किया कि जो है तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है, वहां भी मेरा अपील खारिज कर दिया गया। मैंने रिवीजन पेश किया रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष, वहां भी मेरे से जो है पूछा गया कि आपको क्या राज्य सरकार ने, तहसीलदार ने पट्टा दिया है। मैंने कहा सर कि रेलवे की जमीन है, तहसीलदार को पट्टा देने का क्षेत्राधिकार नहीं, खारिज कर दिया गया। उसके बाद माय लॉर्ड मेरे मकान को डैमेज किया गया, आज भी मैं कब्जे में हूं माय लॉर्ड। उस जमीन पे जो है 335 से भी ज्यादा परिवार जो है कब्जे में है, मकान बना के रह रहे हैं। सिर्फ मेरे मकान को माय लॉर्ड 2004 में मेरे मकान पे बुलडोजर चलाया गया, सिर्फ मेरे मकान पे तहसीलदार ने, जबकि तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है माय लॉर्ड लॉ के अनुसार। उसी तहसीलदार ने पहले एक सही आदेश पारित करता है जो कि एनेक्सर P3 है, और बाद में मेरे खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर दिया, और सभी जो है उच्च अधिकारी जो है उस आदेश को सपोर्ट किए माय लॉर्ड। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उस कार्रवाई को गलत पाया, मेरे को जो है मेरे रिट पिटिशन में स्टे दिया था कि आपके साथ गलत हुआ है, स्टेटस को दिया गया था। मैं आज भी उस जमीन पे काबिज हूं माय लॉर्ड, और अन्य लोग भी काबिज है माय लॉर्ड। जब भी रेलवे को आवश्यकता होगी, रेलवे जो है सभी को हटा सकता है माय लॉर्ड। मैंने एक ऑर्डर पेश किया था माय लॉर्ड, मैं खुद यहाँ का रेगुलर एडवोकेट हूं। मैंने एक रिट पिटिशन PIL नंबर 50/2016 पेश किया था। उसमें मैंने यही बात कही थी कि जमीन रेलवे की है, नगर पालिका और राज्य शासन जो है उस जमीन पे गलत निर्माण कर रहे हैं। तब उस PIL में, रिट पिटिशन में, ऑनरेबल कोर्ट ने, DB ने जो है DRM डिवीजन बिलासपुर और कलेक्टर बिलासपुर से एफिडेविट पेश करने के लिए कहा गया इस आशय का कि बताओ कि वो जमीन किसकी है, क्या रेलवे की है कि राज्य शासन की है। तब DRM और कलेक्टर बिलासपुर दोनों ने जो है एफिडेविट पेश किया, जो कि मैंने अपने पिटिशन में पेश किया हुआ है माय लॉर्ड। दोनों में जो है DRM और कलेक्टर बिलासपुर ने कहा कि जमीन लैंड बिलोंग्स टू रेलवे, जबकि जो है मेरे खिलाफ आदेश पारित करते समय तहसीलदार कहता रहा कि जमीन जो है राज्य शासन की है, इसलिए मैं आदेश करूंगा 248 के अंतर्गत। और मेरे मकान को बुरी तरह बुलडोजर से तोड़वा दिया गया माय लॉर्ड। उस मकान से मैं छोटे से बड़ा हुआ माय लॉर्ड। उस मकान में मैंने किराना का दुकान चलाता था मैं, और उसी किराने की दुकान से आज मैं एडवोकेट बना हूं। मेरी इज्जत का प्रतीक था माय लॉर्ड वो मकान सिर्फ मेरे लिए मकान नहीं था माय लॉर्ड, मेरी इज्जत का प्रतीक था वो। और उसको बुलडोजर चला के तहसीलदार ने, अगर विधि अनुसार तोड़ा होता तो मैं ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच नहीं करता माय लॉर्ड। लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से एक के बारे में दूसरा ऑर्डर किया, सही ऑर्डर करता है, दूसरे बार जब ऑर्डर करता है मेरे खिलाफ,
तो जो है राज शासन की जमीन बताकर बेदखली के आदेश पारित कर दिया माय लॉर्ड। यस, इसमें सुस्थापित विधि है माय लॉर्ड, कई न्याय दृष्टांत भी पारित हुए माय लॉर्ड। इसमें ऑनरेबल कोऑर्डिनेट कोर्ट ने कहा भी है कि 248 की कार्रवाई रेलवे जमीन पे नहीं की जाएगी। रेलवे का स्टेट ऑफिसर धारा 3 विधि विरुद्ध कब्जा बेदखली अधिनियम 1971 की धारा 3 के अंतर्गत रेलवे नियुक्त करता है, धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई करता है, धारा 15 के अंतर्गत जो है कोर्ट को और तहसीलदार को जो है प्रतिबंध है, बार है कि उनको ये कार्रवाई नहीं करनी है, सिर्फ रेलवे का अधिकारी ही करेगा। तहसीलदार को वहां पर कुछ नहीं करना है, कलेक्टर को वहां पर कुछ नहीं करना है, ये सब। लेकिन मेरे साथ माय लॉर्ड बहुत गलत कार्रवाई की गई मेरे मकान के ऊपर। कुछ डॉक्यूमेंट मैंने फाइल नहीं कर पाया था माय लॉर्ड। और मेरे को जो है जो आदेश पारित किया गया 29/4/2024 को ऑनरेबल कोऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, उसमें मुझे लिबर्टी दी गई माय लॉर्ड, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी सिविल कोर्ट जाके केस जीत चुका हूं माय लॉर्ड। सिविल कोर्ट ने भी माना है कि रेलवे की जमीन है, तहसीलदार को कार्रवाई का अधिकार नहीं है। मुझसे मेरी पूरी फाइनल हियरिंग नहीं सुनी गई माय लॉर्ड। फाइनल हियरिंग सुनी जाती, मेरे काउंसिल मौजूद होते थे, इस बात को बताता भी कि मैं सिविल कोर्ट जा चुका हूं, वहां से मैं केस जीत चुका हूं। लेकिन जब मेरी फाइनल हियरिंग नहीं सुनी गई माय लॉर्ड, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि मेरे काउंसिल को आ जाने दीजिए। अदर रिस्पोंडेंट्स के काउंसिल भी उस दिन उपस्थित नहीं थे, सिर्फ मैं उपस्थित था, पिटिशनर नंबर 2 और गवर्नमेंट एडवोकेट, दो की उपस्थिति में पिटीशन खारिज कर दिया गया माय लॉर्ड। मैं 24 साल से वकालत कर रहा हूं माय लॉर्ड, मैंने बहुतों को मेहनत करके न्याय दिलाया है, आज मैं अपने अपने खुद के मामले में अन्याय से ग्रस्त हूं माय लॉर्ड। यस, और कुछ कहना? पूछ लीजिए, मैं उस दिन उपस्थित नहीं थे, बताइए आप। उस दिन कौन सी लोग मौजूद नहीं थे? मैं बोल दिया ना वही चीज, वो सर उपस्थित नहीं थे, बता दीजिए आप। सारी चीजें तो आपने बता ही दी। जी खुद मौजूद है सर, मेरे काउंसिल जो है उस दिन नहीं थे सर, उस दिन जो है उपस्थित, ये उपस्थित रहते, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता। मैं खुद काउंसिल हूँ, मैं रेगुलर एडवोकेट हूँ, मैं पूरी तरह बहस करता, बहुत अच्छे से बहस करता, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं था मेरे पास। मिस्टर देख, स्कोप ऑफ रिव्यू बहुत लिमिटेड रहता है, फिर भी फाइल देखेंगे आप। ऑनरेबल डीबी से मैंने बाकायदा अनुमति लेके आया हूं, देख लिया आपका डीबी का ऑर्डर। जी उन्होंने मुझे कहा कि अपनी पूरी बात जाके कोऑर्डिनेट सिंगल बेंच को बताइए, देख करके ऑर्डर करेंगे। रिव्यू में बाकायदा अनुमति ली जाती है अपर कोर्ट से, वो मैंने लेके आया है, सारी चीजें देख के ऑर्डर करेंगे। यस, आपकी फाइल और देख लेंगे, आपकी बहस लिख लिए हैं, फाइल का अध्ययन करके फिर ऑर्डर करेंगे। जी काउंसिल मेरे मौजूद है, मैं उस दिन लोग उपस्थित नहीं थे, इनसे पूछ लीजिए। अरे आपने बहस करी तो आपकी बात मानेंगे ना? जी जी, ऐसा भी नहीं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए बात कराने की जरूरत नहीं है, आपको बहस रिपोर्ट करेंगे, आप यहाँ के एडवोकेट हैं। यस, आइटम नंबर 8